हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। जावा ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट सीरीज में लास्ट चैप्टर हम कर रहे थे ऊप्स कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने आप लोगों को पॉलीमॉर्फिज्म कंप्लीट करवा दिया था। आज के इस पार्ट में हम करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो इस सिंगल वीडियो के अंदर ही मैं आप लोगों को एब्स्ट्रैक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, कैसे हम अचीव करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन का रियल वर्ल्ड प्रोग्राम और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, तो देखो, तो एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आज हम ये सारे टॉपिक्स बहुत ही डीपली कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्शन के डेफिनेशन पर कि एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि हम इंटरनल डिटेल्स को हाइड कर रहे हैं और सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स ही यूजर को डिस्प्ले कर रहे हैं। वही डेफिनेशन मैंने यहां पर भी लिखी हुई है। एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इंटरनल इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली द एसेंशियल फीचर्स और फंक्शनैलिटीज टू द यूजर। दैट मीन्स के हम इंपॉर्टेंट फीचर्स ही यूजर को डिस्प्ले करेंगे, बाकी जो इंप्लीमेंटेशन पार्ट है वो हम हाइड कर देंगे। जैसे इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल हम करते हैं, जैसे कार हो गया, तो कार के अंदर जो इंटरनल डिटेल्स हैं, जैसे इंजन इंटरनली कैसे काम करता है, गियर सिस्टम हो गया वो इंटरनली कैसे काम करता है, तो ये सारी चीजें हिडन होती है यूजर से। बट जो इंपॉर्टेंट फीचर है, जैसे गाड़ी को ड्राइव करना है, उसको स्टॉप करना है, गियर अप्लाई करना है, तो सारे के सारे फीचर्स यूजर को डिस्प्ले होते हैं, यूजर डायरेक्टली इनको यूज कर सकता है। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। ध्यान रखना, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्शन के केस में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स ही यूजर को डिस्प्ले करेंगे, बाकी इंटरनल डिटेल्स को हम हाइड कर देंगे। जबकि इनकैप्सुलेशन के केस में हम डेटा को बाइंड करते हैं, एक पर्टिकुलर यूनिट के अंदर बाइंड करते हैं। दैट इज इनकैप्सुलेशन, जो मैं आगे के ट्यूटोरियल्स के अंदर डीपली एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो ये था हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन के डेफिनेशन। अब हम इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल पर आ जाते हैं। जैसे कार है, तो कार जो है वो हमारे पास एक क्लास है। अब इसके अंदर मेरे पास एक वेरिएबल आ गया, दैट इज इंट नंबर ऑफ टायर्स इक्वल्स टू 4, और मैंने एक मेथड भी क्रिएट कर दिया, दैट इज डिस्प्ले टायर्स के नेम से, जिसके अंदर मैं नंबर ऑफ टायर्स को सिंपली प्रिंट कर दूंगा। साथ के साथ मैं एक मेथड और क्रिएट कर दूंगा स्टार्ट के नेम से, जिसके अंदर मैं डिस्प्ले करवाऊंगा दैट इज स्टार्ट्स विद की। तो हमारे पास यहां पर एक वेरिएबल है और उसको मैं प्रिंट करवा रहा हूं डिस्प्ले टायर के अंदर, और हमारे पास एक स्टार्ट नेम से मेथड भी है। सिमिलरली हमारे पास एक और क्लास है, दैट इज स्कूटर क्लास, जिसके अंदर अगेन एक वेरिएबल है इंट नंबर ऑफ टायर्स इक्वल्स टू 2, और मैं एक मेथड क्रिएट कर रहा हूं जो उस टायर्स को प्रिंट कर देगा, जो टायर्स को प्रिंट करवा देगा। और साथ के साथ मेरे पास एक और मेथड है, दैट इज स्टार्ट मेथड, जिसमें मैंने प्रिंट करवा दिया दैट इज स्टार्ट्स विद किक। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो कार के अंदर भी आएगा, स्कूटर के अंदर भी आएगा, बस, ट्रेन, जो मर्जी व्हीकल हो उसके अंदर ये कुछ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं, ये आएंगी ही आएंगी। अब एक काम करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन का यूज किए बिना हम एक प्रोग्राम क्रिएट करके देखते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से आप लोग एब्स्ट्रैक्शन को अप्लाई करते हो, एब्स्ट्रैक्शन को यूज करते हो। तो चलो एक सिंपल प्रोग्राम हम बनाते हैं। तो यहां मेरे पास एक मेन क्लास है, जिसके अंदर एक मेन मेथड मैंने क्रिएट कर दिया, और अब मैं यहां पर एक क्लास क्रिएट कर देता हूं दैट इज कार के नेम से, जिसके अंदर मेरे पास एक वेरिएबल है दैट इज नंबर ऑफ टायर्स के नेम से, जिसकी वैल्यू क्या है दैट इज 4, और यहां पर मेरे पास एक मेथड आ गया दैट इज डिस्प्ले टायर्स के नेम से, जिसके अंदर मैं नंबर ऑफ टायर्स को वैल्यू को प्रिंट करवा दूंगा। दैट इज नंबर ऑफ टायर्स मैंने यहां पर प्रिंट कर दिया, और यहां पर मैं एक स्टार्ट मेथड भी क्रिएट कर देता हूं, जिसके अंदर मैंने यहां पर प्रिंट कर दिया है दैट इज स्टार्ट्स विद की। तो मैंने यहां पर एक क्लास कार क्रिएट कर दी, जिसके अंदर एक वेरिएबल एंड मेथड मैंने क्रिएट कर दिया, और एक और मेथड स्टार्ट मेथड मैंने क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया है कि कार जो है वो हमारी की से स्टार्ट होती है। देन नेक्स्ट क्लास हमारे पास क्या थी, दैट इज स्कूटर। तो मैंने एक और यहां पर क्लास क्रिएट कर दी है, जिसके अंदर अगेन मैंने प्रोवाइड कर दिया है दैट इज नंबर ऑफ टायर्स इक्वल्स टू 2, और मैं यहां पर एक मेथड क्रिएट कर देता हूं दैट इज डिस्प्ले टायर्स के नेम से, जिसके अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया है दैट इज नंबर ऑफ टायर्स प्लस नंबर ऑफ टायर्स मैंने यहां पर प्रिंट कर दिया, और साथ के साथ मैं यहां पर एक स्टार्ट नेम का मेथड भी क्रिएट कर देता हूं, जिसके अंदर मैं सिंपली प्रोवाइड कर दूंगा दैट इज स्टार्ट्स विद किक, के स्कूटर जो है वो हमारा किक से स्टार्ट होता है। तो ये हमारे पास दो क्लासेस क्रिएट हो चुकी हैं, दैट इज स्कूटर क्लास एंड
कार क्लास, और अब मैं सिंपली यहाँ पर मेथड्स को कॉल कर दूंगा। सो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, सिंपली मुझे यहाँ पर एक कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और मैं यहाँ पर कार डॉट डिस्प्ले टायर्स में कर दूंगा एंड कार डॉट स्टार्ट मेथड में कॉल कर दूंगा। सिमिलरली मैं यहाँ पर एक स्कूटर क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा और स्कूटर के थ्रू फिर मैं यहाँ पर मेथड्स को कॉल कर दूंगा, दैट इज डिस्प्ले टायर्स एंड स्कूटर डॉट स्टार्ट। तो ये हम लोगों ने सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया कार का एंड स्कूटर का और उनके थ्रू हमने मेथड्स यहाँ पर कॉल कर दिए। तो जब आप यहाँ पर रन करोगे तो हमारे पास आउटपुट, प्रॉपर आउटपुट हमारे पास आ जाएगी, दैट इज नंबर ऑफ टायर्स 4 एंड स्टार्ट्स विद की, के कार जो है वो हमारी की से स्टार्ट हो रही है। देन नंबर ऑफ टायर्स 2 एंड स्टार्ट्स विद किक, के स्कूटर जो है वो हमारा किक से स्टार्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पर कुछ इस टाइप से भी प्रोवाइड कर सकते हो ताकि हमारे पास एक बार स्पेस जो है वो आ जाए, राइट। तो ये हमारे पास आउटपुट आ रही है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये प्रोग्राम एफिशिएंट है? नहीं है। इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम एब्स्ट्रैक्शन को यूज करते हैं। अगर आप लोग एब्स्ट्रैक्शन का यूज नहीं करते हो तो आपका प्रोग्राम एफिशिएंट नहीं होगा। हमेशा इस प्रोग्राम के अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस जरूर होंगे। तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं इस प्रोग्राम के अंदर वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आप यहां पर देखो, हमारे पास इस प्रोग्राम के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म अचीव नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के हमारे पास इस केस में पॉलीमॉर्फिज्म अचीव नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहां पर कार का ही रेफरेंस क्रिएट किया और कार का ही ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया और कार के रेफरेंस को मैंने ऑब्जेक्ट को पॉइंट करवा दिया। तो इस टाइप से हम लोगों ने यहां पर पॉलीमॉर्फिज्म अचीव नहीं किया, हमने सिंपल ऑब्जेक्ट वहां पर क्रिएट किया है। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो हमारे इस प्रोग्राम के अंदर है वो क्या है कि हम लोगों ने यहां पर पॉलीमॉर्फिज्म का यूज नहीं किया। मैं यहां पर लिख देता हूं, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म is not used। अब यहां पर मेरा एक और क्वेश्चन है आप लोगों से, मैंने कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म यहां पर यूज नहीं किया, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? कमेंट करके बताना आप लोग कि मैंने यहां पर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव नहीं किया या फिर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव नहीं किया, वो आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे। सबसे पहला डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है कि पॉलीमॉर्फिज्म हमने यहां पर अचीव नहीं किया। देन सेकंड, कोड डुप्लीकेशन। अगर आप लोग प्रोग्राम चेक कर रहे हो तो हमारे पास एक सेम ही कोड, जैसे ये वाला कोड हमारे पास बार बार आ रहा है, ये देखो, जबकि इसकी फंक्शनैलिटी जो है वो बिल्कुल सेम है, इस मेथड की फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम है। तो ये वाला मेथड बार बार तो यहां पर नहीं आना चाहिए। अगर मेरे पास ये 1000 लाइंस का कोड होता या फिर लैक्स ऑफ लाइन का कोड होता तो क्या ये वाला मेथड बार बार क्रिएट करना अच्छा रहता? नहीं। तो इसकी वजह से कोड हमारा डुप्लीकेट हो रहा है। ओके, तो ये हमारा सेकंड डिसएडवांटेज है। थर्ड डिसएडवांटेज है, दैट इज नो मेथड इन्फोर्समेंट। दैट मींस के हम यूजर को या फिर प्रोग्रामर को हम फोर्स नहीं कर रहे कि वो मेथड को इंप्लीमेंट करेगा, वो स्टार्ट मेथड को इंप्लीमेंट करेगा। अब यहां पर एक चीज समझो, मैंने यहां पर एक स्कूटर नेम की क्लास क्रिएट कर दी, अगर मैं बाई चांस उसके अंदर स्टार्ट मेथड क्रिएट करना ही भूल जाऊं फिर क्या रहेगा? दैट मींस के स्कूटर क्लास की मैं एक फंक्शनैलिटी भूल चुका हूं, मेरे पास लैक्स ऑफ लाइन ऑफ कोड है स्कूटर के अंदर और बाई चांस मैं कोई एक फंक्शनैलिटी भूल गया तो वो वाली क्लास प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इसकी वजह से भी हम एब्स्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन जो है वो यूजर को या प्रोग्रामर को फोर्स करता है कि आपको वो वाला मेथड क्रिएट करना ही करना है। कैसे, वो मैं अभी आप लोगों को प्रोग्रामिंग के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हमारे पास थर्ड डिसएडवांटेज था, दैट इज हम मेथड को इंप्लीमेंट करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। एंड लास्ट हमारे पास है, दैट इज पुअर स्केलेबिलिटी। दैट मींस के प्रोजेक्ट को स्केल करना डिफिकल्ट है। यहां पर प्रोजेक्ट जो है, ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे पास टाइटली कपल्ड आ गया, ये लूजली कपल्ड नहीं है। टाइटली कपल्ड का क्या मतलब है कि कोड जो है वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हो चुका है।
तो इसकी वजह से प्रोजेक्ट को स्केल करना इजी नहीं होगा, प्रोजेक्ट को स्केल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन डिसएडवांटेजेस हैं जो आप लोगों को फेस करना पड़ेगा अगर आप लोग एब्स्ट्रैक्शन का यूज नहीं करते हो तो। ओके, अब बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन हम अचीव कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए 2 वेज होते हैं, दैट इज बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड बाय यूजिंग इंटरफेसेस। इस पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इंटरफेसेस भी पढ़ेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू हम एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव कर सकते हैं वो चीज समझ लेते हैं। हम वापस हमारे प्रोग्राम पर आ जाते हैं जिसके अंदर कार एंड स्कूटर हमारे पास 2 क्लासेस बनी हुई है। अब एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले क्लास क्रिएट करेंगे व्हीकल के नेम से, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहेगी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम उसे बोलते हैं जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी आ सकते हैं और कंक्रीट मेथड्स भी आ सकते हैं। कंक्रीट मेथड वो होते हैं जिनकी इंप्लीमेंटेशन होती है या फिर जिनकी बॉडी होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होते हैं जिनकी बॉडी नहीं होती। तो ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली अभी करके एक्सप्लेन करूंगा, राइट। सो सबसे पहले मैं एक व्हीकल क्लास क्रिएट करूंगा जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहेगी, जिसके अंदर मैं एक वेरिएबल प्रोवाइड कर दूंगा इंट नंबर ऑफ टायर्स, और मैं एक मेथड भी प्रोवाइड कर दूंगा दैट इज डिस्प्ले टायर्स। तो जैसे ही मैं ये वाला मेथड क्रिएट करूंगा, हमें कार क्लास के अंदर ये दोनों पार्ट प्रोवाइड करने की नीड नहीं है। सिमिलरली स्कूटर के अंदर भी हमें करने की नीड नहीं है। सो यहां पर बहुत सारा जो डुप्लीकेट कोड था वो सडनली यहां पर रिमूव हो गया। क्यों? क्योंकि हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट कर दिया और उसके अंदर ही हमने ये दोनों चीजें प्रोवाइड कर दी। देन नेक्स्ट हम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी क्रिएट करेंगे दैट इज स्टार्ट मेथड। तो यहां पर स्टार्ट मेथड जो है वो कार को एंड स्कूटर क्लास को फोर्स करेगा कि आपको स्टार्ट मेथड बनाना ही बनाना है। अगर आप लोग स्टार्ट मेथड नहीं बनाओगे तो एरर प्रोवाइड कर देगा। तो कैसे होगा ये हम एक बार प्रोग्रामेटिकली डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहां पर एक क्लास क्रिएट कर देता हूं, दैट इज व्हीकल के नेम से, जिसके अंदर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर दूंगा दैट इज नंबर ऑफ टायर्स के नेम से, और साथ के साथ मैं यहां पर डिस्प्ले टायर्स के नेम से एक मेथड क्रिएट कर दूंगा जिसके अंदर मैं सेम यही वाला कोड एज इट इज प्रोवाइड कर दूंगा। सो ये दोनों पार्ट मैं यहां से अब रिमूव करने वाला हूं। तो ये देखो मैंने यहां से क्या काम कर दिया, जो डुप्लीकेट कोड था वो मैंने रिमूव कर दिया। सेकेंड थिंग, मैं यहां पर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करूंगा। ध्यान रखना, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम उसे बोलते हैं जिसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। तो अगर मैं यहां पर एक मेथड क्रिएट करता हूं दैट इज वॉइड स्टार्ट के नेम से, तो ये क्या है, ये इसकी इंप्लीमेंटेशन है। बट अगर मैं इसकी इंप्लीमेंटेशन ही ना बनाऊं फिर क्या रहेगा, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ जाएगा। बट ये यहां पर एरर प्रोवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करना जरूरी है। अब जैसे ही मेरे पास किसी भी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड आता है तो ध्यान रखना वो क्लास हमारी एब्स्ट्रैक्ट होनी जरूरी है। दैट मीन्स के एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमारे पास सिंपल मेथड भी आ सकते हैं दैट इज कंक्रीट मेथड, और हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आ सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होते हैं जिनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती या फिर जिनकी बॉडी नहीं होती, दैट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट। अब क्या होगा, अब आप सबको पता है कि कार जो है वो व्हीकल कैटेगरी में आती है। तो ऑब्वियसली मैं यहां पर क्या काम करूंगा, एक्सटेंस करवा दूंगा दैट इज व्हीकल के नेम से। तो जैसे ही मैंने एक्सटेंस व्हीकल किया, ये देखो यहां पर वो बोल रहा है कि हमारे पास ये वाला मेथड ओवरराइड हो चुका है। अब बाई चांस ये मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पर 10 लाख लाइंस ऑफ कोड है, 10 लाख लाइन का कोड है, और बाई चांस आप यहां पर स्टार्ट मेथड क्रिएट करना भूल गए, तो ये देखो ये यहां पर एरर प्रोवाइड कर देगा। ये यहां पर एरर प्रोवाइड करेगा, ये मुझे फोर्स कर रहा है कि स्टार्ट मेथड बनाओ। ये देखो क्लास कार मस्ट आइदर बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट और इंप्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्टार्ट इन व्हीकल। तो ये बोल रहा है कि भाई आपको यहां पर स्टार्ट मेथड को इंप्लीमेंट करना जरूरी है। तो अगर मैं यहां पर स्टार्ट मेथड को इंप्लीमेंट कर देता हूं तो एरर मेरी यहां से रिमूव हो जाएगी। बट अगर मैं स्टार्ट मेथड को इंप्लीमेंट नहीं करता हूं तो फिर ये एरर प्रोवाइड करता रहेगा। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर स्टार्ट मेथड इंप्लीमेंट कर देता हूं और उसके अंदर मैं प्रिंट करवा देता हूं दैट इज कार स्टार्ट्स विद
की, तो ये मैंने इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दिया। सिमिलरली स्कूटर, तो ये देखो स्कूटर क्लास के केस में हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट मेथड जो है वो अभी ओवरराइड नहीं हुआ, बट जैसे ही मैंने यहाँ पर एक्सटेंस व्हीकल किया तो ये देखो उसने यहाँ पर ओवरराइड का यहाँ पर सिंबल जो है वो प्रोवाइड कर दिया। डेट मीन्स के हमें यहाँ पर स्टार्ट मेथड की बॉडी प्रोवाइड करना जरूरी है, मुझे उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो वो एरर प्रोवाइड करता रहेगा। तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट मेथड जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया। दैट्स इट। अब मैं आ जाता हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो मैं सिंपली क्या काम करूंगा, यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करूंगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए सिंपली हम यहाँ पर क्या चीज प्रोवाइड कर देंगे, दैट इज व्हीकल। तो मैं व्हीकल जो मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास था मैं उसका रेफरेंस क्रिएट करूंगा और कार क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको पॉइंट करवा दूंगा। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं व्हीकल क्लास का रेफरेंस क्रिएट करूंगा और स्कूटर का ऑब्जेक्ट मैं उसको पॉइंट करवा दूंगा। सो हमारे पास यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो अचीव हो चुका है। तो यहाँ पर ध्यान रखना हमारे पास यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो चुका है। तो अब की बार ये लूज कपलिंग भी प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स के हमारा कोड अब एक दूसरे के ऊपर टाइटली कपल्ड नहीं है। प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। और अब एक काम करो, आप यहाँ पर इसे रन करके देखो तो ये देखो हमारे पास आउटपुट आ रही है, बट नंबर ऑफ टायर्स अभी दोनों के लिए 0 0 वो कर रहा है। तो आप एक काम कर दो, आप स्टार्ट मेथड के अंदर नंबर ऑफ टायर्स की वैल्यू आप प्रोवाइड कर दो, दैट इज 4। और यहाँ पर स्कूटर के केस में आप नंबर ऑफ टायर्स की वैल्यू प्रोवाइड कर दो, दैट इज 2। दैट्स इट। और अगेन आप रन करो तो ये अगेन नंबर ऑफ टायर 0 0 ही प्रोवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर स्टार्ट मेथड को पहले कॉल करवाना है, बाद में मैं डिस्प्ले मेथड को कॉल करूंगा, राइट। तो यहाँ पर भी आप सेम चीज ही प्रोवाइड कर दो। तो आप कुछ इस टाइप से यहाँ पर कॉल कर दो और अब आप इसे रन करके देखो तो ये देखो हमारे पास ये क्या बोल रहा है, दैट इज कार स्टार्ट्स विद की, नंबर ऑफ टायर्स 4। सिमिलरली वो बोल रहा है दैट इज स्टार्ट्स विद किक। आप चाहो तो यहाँ पर प्रॉपर बोल सकते हो दैट इज स्कूटर स्टार्ट्स विद किक। तो रन करोगे तो यहाँ पर प्रॉपर आ जाएगा दैट इज स्कूटर स्टार्ट्स विद किक एंड नंबर ऑफ टायर्स इक्वल्स टू 2। तो इस टाइप से हम यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म भी अचीव कर सकते हैं और हमारे कोड को लूजली कपल्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारा कोड यहाँ पर लूजली कपल्ड हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं रहेगा, जिसकी वजह से मैं प्रोजेक्ट को इजीली स्केल कर सकता हूं। तो लास्ट प्रोग्राम के अंदर जितने भी डिसएडवांटेजेस थे ये सारे के सारे डिसएडवांटेजेस हम लोगों ने रिमूव कर दिए जब हम एब्स्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। तो इस वजह से एब्स्ट्रैक्शन को यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखो अगर आप लोग एब्स्ट्रैक्शन का यूज नहीं करोगे तो ये सारे के सारे डिसएडवांटेजेस आप लोगों को फेस करने पड़ेंगे। सो आई होप आप लोगों को एब्स्ट्रैक्शन के अंदर ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ यहाँ पर इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। ये जस्ट मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि हम इंपॉर्टेंट फीचर्स ही डिस्प्ले करवा रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन पार्ट हाइड कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। व्हाट इज द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। जावा के अंदर हम एब्स्ट्रैक्शन का क्यों यूज करते हैं, ध्यान रखना ये चीज। एब्स्ट्रैक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, कोड रीयूजेबिलिटी को इंप्रूव करता है और यूजर को एक क्लीन इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है। जैसे प्रोग्राम के केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ही नीट एंड क्लीन इंटरफेस है कि हमारे पास एक व्हीकल एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, देन हमारे पास एक कार क्लास है जो व्हीकल को एक्सटेंड करेगा, देन स्कूटर के नेम से भी एक क्लास है जो व्हीकल को एक्सटेंड करेगा। जो रिपीटेड कोड था वो मैंने सिर्फ इसी के अंदर प्रोवाइड कर दिया और स्टार्ट मेथड भी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो कार को भी फोर्स कर रहा है कि आप उसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करो। स्कूटर क्लास को भी वो फोर्स कर रहा है कि आप यहाँ पर स्टार्ट मेथड क्रिएट करो। तो वो यहाँ पर एक नीट एंड क्लीन इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है। ओके तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं एब्स्ट्रैक्शन के जो आप लोगों को पता होने चाहिए। द नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव होता है। एब्स्ट्रैक्शन हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेसेस के थ्रू अचीव कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इन जावा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम उसे बोलते हैं जिसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम उसे बोलते हैं जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आ सकता है या फिर कंक्रीट मेथड भी आ सकता है या फिर दोनों भी आ सकते हैं। एक
एक पॉइंट का ध्यान रखना है, एक दो पॉइंट्स जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जरूरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड आएगा ही आएगा। हो सकता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड हो। मैं यहां पर आप लोगों को दिखाता हूं, ये देखो मैंने यहां पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड रिमूव कर दिया, तो क्या यहां पर कोई एरर है? नहीं है। दैट मीन्स के एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम सिंपल कंक्रीट मेथड ही क्रिएट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड आएगा। तो ये पॉइंट का आप लोगों को ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप यहां पर व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये देखो, ये यहां पर पॉसिबल नहीं है, वो एरर प्रोवाइड कर देगा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए जो आप लोगों को याद रखने हैं। एंड देन लास्ट पॉइंट, कैन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। रीजन क्या है? सिंपल रीजन ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमारे पास इनकम्प्लीट मेथड है। आप एक चीज समझो, अगर आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लोगे तो आप ये वाले मेथड को भी कॉल कर सकते हो, बट इस मेथड की तो इंप्लीमेंटेशन ही नहीं है। अगर मेथड की इंप्लीमेंटेशन ही नहीं है तो कॉल करके होगा क्या, उसका यूज क्या रहेगा? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस थे एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड जो आप लोगों को पता होने चाहिए। सो आई होप आप लोगों को एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट डीपली समझ में आ गया होगा। इनके नोट्स मैंने मेरी वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दिए हैं, एक बार आप लोग गो थ्रू जरूर कर लेना। इन केस अगर आप लोगों को एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और अपनी फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड करना। ओके, थैंक यू।